रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर खावर राना और आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन। चैप्टर नंबर 6 में 11th क्लास में हम इसको पढ़ते हैं। इससे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे डिस्कस किया था और उसकी एक्सरसाइज की थी। जी हमारे पास कोई भी एक नंबर होता है, ए नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। कहता है जी ए कोई भी एक ए अरिथमेटिक मीन है दो नंबर्स ए और बी के दरमियान में। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए कैपिटल ए बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। ए की बात होती है। तो हमें पता है कि जो डी होता है कॉमन डिफरेंस वो हम निकालेंगे। वो क्या होगा, ए टू माइनस ए वन कंसेक्टिव टू टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो आ जाएगा कैपिटल ए माइनस ए। फिर मैंने एक डी निकाला, ए थ्री माइनस ए टू बी माइनस कैपिटल ए, ये मैंने डी निकाल लिया। अब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल। सो डी इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे ए माइनस ए और इधर वैल्यू पुट करेंगे बी माइनस बी। अब ए जो है एक साइड पे ले जाएंगे कैपिटल और बाकी एक साइड पे ले आएंगे। देखिए इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। ए प्लस ए टू ए इक्वल टू ए प्लस बी। इधर से टू जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू। तो हम इसको लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन ए एम ए प्लस बी ओवर टू। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आ गया। हम इसको बड़े आसान से तरीके से भी कह सकते हैं कि देखिए ये ए कैपिटल ए बी, मैं इधर लिख लेता हूँ ए कैपिटल ए बी। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी और ये जो मिड में है इसको हम मीन वैल्यू भी कहते हैं। तो देखिए फार्मूला याद करने का तरीका, ये जो मीन वैल्यू है ये आपका अरिथमेटिक मीन होती है और ये जो सम होता है एक्सट्रीम वैल्यूज को हम ऐड करके टू पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी में एक नोट है नहीं, मिडल टर्म ऑफ थ्री कंसेक्टिव टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द एम बिटवीन द एक्सट्रीम टर्म्स। तो ये एक्सट्रीम टर्म्स थी, तो ये जो मिड में वैल्यू है वो आपकी अरिथमेटिक मीन होगी। ठीक है, इसके अलावा हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। एक जनरल फॉर्म में उसने ना ए एन का फार्मूला दिया होता है। देखें हमारे पास अगर ये ए एनथ टर्म है तो इसके बाद वाली टर्म क्या होगी, ए एन प्लस वन। इससे पिछली टर्म क्या होगी, ए एन माइनस वन। तो ये जो ए एन होगा ये इन दोनों के दरमियान में होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन, ये तो हो गया ना मिड जो वैल्यू है ए एम हो जाएगी और ये एक्सट्रीम वैल्यूज लिखेंगे हम ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस वन ओवर टू। तो ये भी फार्मूला है जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकालने का, जनरल फॉर्म है। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं 6.3 जी। तो हम एक्सरसाइज में देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उसमें कहता है फाइंड ए एम बिटवीन 3 स्क्वायर रूट 5 एंड 5 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू ए के इक्वल है, सेकंड वैल्यू को हम कहते हैं जी ये बी के इक्वल है। अब फार्मूला लिखें अरिथमेटिक मीन का, फार्मूला था ए प्लस बी ओवर टू। सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करें आंसर आ जाएगा। देखें ए की वैल्यू मैंने लिख दी, अब मैं बी की वैल्यू लिख रहा हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 5। देखें ये 3 प्लस 5 8 हो जाएगा और ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे 3x प्लस 5x करते हैं ना हम, ऐसे इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 8 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। ये कॉफिशेंट्स है ना इसके 3 प्लस 5, तो वो ऐड हो जाएंगे। ये कट के आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर इसको क्लियर नहीं हुआ तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे स्क्वायर रूट 5 कॉमन और इधर रह जाएगा 3 प्लस 5, तो फिर भी हमारे पास ये ही आता है। ठीक है, आप जिस तरह मर्जी याद कर सकते हैं। इसी तरह हम इसका जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं।
हमें दिया गया एक्स फाइंड ए एम बिटवीन एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 5। तो सेम पार्ट 1 की तरह हम इसको ए लेट कर लेंगे, इसको बी लेट करेंगे, फार्मूला लिखें, ए की जगह एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 5 लिख लें। ब्रैकेट्स में लिखा है, दरमियान में प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। तो देखें ये एक्स प्लस एक्स 2x, 5 माइनस 3 2 कामन, 2 से कट हो के आ जाएगा एक्स प्लस 1। इसी तरह हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं। पहली वैल्यू ए लेट करें, दूसरी वैल्यू बी लेट करें, वैल्यूज पुट करें, ब्रैकेट्स ख़त्म करें। ब्रैकेट ना भी लिखें तो यहाँ काम चलेगा, दरमियान में प्लस है। प्लस माइनस एक्स कट हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर जी। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, 2 कामन लें, 2 से कट हो जाएगा और हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 8 आर 2 AMs बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो हम लिखते हैं इफ 5 8 आर 2 AMs बिटवीन ए एंड बी। तो हम इसको लिखेंगे ए 5 8 बी। चूंकि 5 और 8, 5 एंड 8 आर 2 AMs, ए और बी के दरमियान में है, तो इसलिए इनकी जगह भी दरमियान में होगी। अब इधर लिखें, सबसे पहली वैल्यू A1, फर्स्ट टर्म ए होगी, डी निकालते हैं, डी कंसेक्टिव 2 टर्म्स हैं, तो हमारे पास इधर 8 माइनस 5, A3 माइनस A2, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3, और A4 1 2 3 4 फोर्थ टर्म है, A4 आ जाएगा B। अब हमने, आपको पता है फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये था, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d। जो भी इधर टर्म लिखेंगे कम करके तो लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इधर A10 लिखता हूँ तो ये आ जाएगा A1 प्लस 9d। अब मैंने ये टर्म फाइंड 5 दिया हुआ है ना, A फाइंड करना है, तो हम इन तीनों को यूज करेंगे। पहले ऐसे क्या ले, हम इसको बेसिकली निकालेंगे, जो डाटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे ना, तो ये आ जाएगा A2 इक्वल टू A1 प्लस 1d। एक टर्म कम हो के आ जाएगी, A2 क्या था इधर 5 था, A1 क्या है इधर A, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 होगा, A प्लस 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू A, और हमारे पास A की वैल्यू कितनी होगी 2 आ जाएगी। इसी तरह आप लिखेंगे B, A4 फोर्थ टर्म लिख लेते हैं, उसका आंसर A4, उसका फार्मूला होगा A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3d। A1 की वैल्यू पहले देखते हैं, इधर A था, पहले हम A लिखेंगे, 3d की जगह पे 3 लिखेंगे, A4 B था हमारे पास। A की वैल्यू मेरे पास 2 आ चुकी है, 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो B कितना आ जाएगा, B आ जाएगा बच्चों हमारे पास 11। तो हमने A की वैल्यू भी फाइंड कर ली और हमने B की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 3 था, देख सकते हैं 5 जमा 3 8, 8 जमा 3 11। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, 3 से 6 तक सेम है, तो इनमें से 3 वाला पहले करते हैं हम। फाइंड 6 AMs बिटवीन 2 एंड 5। पहले पार्ट क्वेश्चन में 1 AM फाइंड करने को बोला था, अब उसने 6 AMs बोल दिए हैं, कहते हैं 6 AM फाइंड करें 2 एंड 5 के दरमियान, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लेट कर लेंगे 6 AMs बिटवीन 2 एंड 5। तो देखिए पहले हम लिखेंगे लेट कैपिटल A1 लिखना, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 B6 AMs बिटवीन 2 एंड 5। इधर हम 2 और 5 के दरमियान में 6 AM लिख लेंगे। देखें 2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड 5। तो ये बेसिकली टर्म्स हैं, ये चूंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो ये टर्म्स हैं। पहली टर्म A1 फर्स्ट टर्म 2। अब देखें ये कौन सी टर्म है, टोटल कितने AMs है 6, उनमें 2 जमा कर लें तो वो आपके पास टोटल जो हमारे पास बन जाती हैं, तो ये A8 होगा, ठीक है। आपको
पहले भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें मैंने बताया था, अगर आपके पास दो वैल्यूज़ मौजूद हों तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अब अरिथमेटिक मीन में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दो टर्म्स जो सी थी वो था एक A1 और एक था D, कॉमन डिफरेंस। अगर ये दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं तो हम इससे कुछ भी फाइंड कर सकते हैं अरिथमेटिक मीन में और प्रोग्रेशन में। ठीक है, जो वो देगा। अब देखें, इसमें A1 तो है मेरे पास, A8 है 5, इसकी मदद से मैं D निकाल सकता हूँ। कैसे? A8 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 7D, एक टर्म कम करके लिखना होता है ना, तो इधर देखें ये फार्मूला लिख दिया। अब इसमें A1 की जगह 2 लिख दें, 2 प्लस 7D इक्वल टू 5, यह आ जाएगा 7D इक्वल टू 5, 2 हो जाएगा माइनस, तो 7D आ जाएगा जी 3, D की वैल्यू आ जाएगी 3/7। देखिए जी, हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है, A1 भी है हमारे पास। अब हमने A1 कैपिटल फाइंड करना है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? देखें, ये जो A1 है बेसिकली ये सेकंड टर्म है, पढ़ते हैं ना हम, मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ, आपको याद रहेगी ये चीज़। देखें, ये टर्म है A1, इसको हम A2, इसको हम A3, A4, A5, A6, A7, A8। अगर हम टर्म्स में बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखें, ये जो पहला AM है, पहला अरिथमेटिक मीन A1 है, तो वो बेसिकली सेकंड टर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं A2, और A2 का फार्मूला क्या है? A1 प्लस 1D। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर आप टर्म के हिसाब से चलते हैं तो एक कम D के साथ होता है, और अगर आप अरिथमेटिक मीन के हिसाब से चलेंगे तो जितना अरिथमेटिक मीन होगा उतना D के साथ उसकी वैल्यू होगी। तो A1 की वैल्यू पुट करें जी, 2 है, प्लस D की वैल्यू 3/7, हम इसका एलसीएम लेंगे, 7 इज एलसीएम, 7 मल्टीप्लाई 2 14 प्लस 3, अगर किसी डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा 17/7। सेम एज इट इज़ हम फाइंड करेंगे A2 विच इज़ इक्वल टू थर्ड टर्म A1 प्लस 2D। इसको देखें, ये कम करेंगे तो 2D हो जाएगा, और ये सेकंड था A2 तो D के साथ 2 ही आएगा, यह आ जाएगा जी 2 प्लस 2 इंटू 3/7 जी। तो इसको भी हल करते हैं, 2 प्लस 6/7, 7 14 प्लस 6 20/7। अब हम कैपिटल A3 फाइंड करेंगे विच इज़ फोर्थ टर्म A1 प्लस 3D, यह आ जाएगा, A1 की वैल्यू 2 थी, यह आ जाएगा 3 इंटू 3/7, 2 प्लस 9/7, सेम एज इट इज़ 14 प्लस 9 23/7। देखें, डिनोमिनेटर में तो डिफरेंस 7 सेम चल रहा है, लेकिन ऊपर डिफरेंस 3 का आ रहा है, 3 ऐड करते जा रहे हैं। इसी तरह हम लिखेंगे इधर A4 जो कि फिफ्थ टर्म है, A1 प्लस 4D, 2 प्लस 4 इंटू 3/7 विच इज़ इक्वल टू 12/7। एलसीएम लें जी, 7 14 प्लस 12 26/7। इसी तरह हम फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म, आप फिफ्थ अरिथमेटिक मीन, और ये टर्म 6 होगी, A1 प्लस 5D, 2 प्लस 5 इंटू 3/7, 2 प्लस 15/7, यह आ जाएगा जी 14 प्लस 15 29/7। 6 AM निकालेंगे जो कि सेवन्थ टर्म के इक्वल होगा A1 प्लस 6D, इसको लिखें 2 प्लस 6 इंटू 3/7,
18/7, इसका एलसीएम लें, कितना आ जाएगा 14 + 18, 32/7। देखिए हमारे पास सारे के सारे अरिथमेटिक मीन्स आ चुके हैं, तो हम इधर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड AMs। पहला था AM 17/7, 20/7, 23/7, 26/7 और 29/7, 32/7। ये 6 के 6 AMs आ गए हमारे पास। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो थोड़ा सा सेम है, बस बच्चे थोड़ा सा कहते हैं जी वो मुश्किल है, स्क्वायर रूट में दिया, तो वो भी कर लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह था। इसमें हमें 4 AMs फाइंड करने को कहता है। हम उसी तरह सेम लेट कर लेंगे। लेट A1, A2, A3, A4 बी 4 AMs बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12/√2। ठीक है जी, हमने इन दो नंबर्स के दरमियान में 4 AMs लिख लिए, A1, A2, A3, A4। तो टोटल हमारे पास जो टर्म्स हैं वो हो जाएंगी 6। ठीक है, इसमें जो डाटा दिया गया है वो लिख लें। A1 और D2 आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। A1 इसमें क्या होगा, A1 इसमें स्क्वायर रूट 2 होगा। अब D तो नहीं निकल सकता क्योंकि इसमें कंसेक्टिव दो टर्म्स नहीं दी गई, तो हम इसको लिखते हैं। ये कौन सी टर्म होगी, ये आपके पास मैंने कहा था ये AMs के अलावा दो टर्म्स होती हैं। तो अगर हम डायरेक्ट देखना चाहें तो 4 + 2 6, ये 6 टर्म होती है। ऐसे भी कह लें 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म है। तो इसको लिख लें A6 12/√2। अब A6 का फार्मूला हम लिख सकते हैं A1 + 5D, D के साथ एक वैल्यू कम करके लिखते हैं। A1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 थी हमारे पास, इसको पुट कर दें। D फाइंड करना, इसको इधर ले आएंगे, माइनस करेंगे। स्क्वायर रूट 2 के डिनोमिनेटर में 1 होगा, एलसीएम लें, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और अगर किसी एक के डिनोमिनेटर में 1 हो तो ये शॉर्टकट है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 12 आ जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जी ये इससे कट हो के सेम एज इट इज़, माइनस ये 1 था, इस पर डिवाइड हो के स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 12 - 2/√2। 12 - 2 कितना हो जाएगा 10/√2। अब हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 × 10, 2/√2। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सेम वैल्यूज़ हों तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, रैशनलाइज करना जिसको कहते हैं। तो हमने इसको लिख लिया 2/√2। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, दोनों इक्वल ही होते हैं। अब हमने A1 निकालना है जी। फर्स्ट जो AM होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो बेसिकली देखें, ये जो AM है ये बेसिकली सेकंड टर्म है। दूसरी टर्म है ना A1 A2, तो हम A1 को लिख सकते हैं A2। A2 का फार्मूला A1 + D, A1 की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे स्क्वायर रूट 2, और D की वैल्यू भी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आई थी। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर किसी को फिर भी ना समझ आए तो इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। देखिए जब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स है वो 1 होते हैं। ठीक है, 1 + 1 2, आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, पीछे बच जाएगा 1 + 1, फिर भी यही बचेगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको याद कर सकते हैं। तो ये हम इसी तरह लिखेंगे 1 + 1 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। A2 की जो सेकंड जो मीन है वो बेसिकली थर्ड टर्म है। A1 + 2D, A1 की वैल्यू लिखें, 2D की वैल्यू लिखें, तो 2 + 1 3, तो 3 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। A3 A फोर्थ टर्म है। इसी तरह इसमें वैल्यूज पुट करके निकालेंगे तो आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, और जो A4 है वो फिफ्थ टर्म है। A1 + 4D, इनकी वैल्यूज पुट करें, 4 + 1 5, तो हमारे पास 4 AMs आ जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे जी रिक्वायर्ड AMs। ओके, इसके अलावा जो दो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो सेम ऐसे ही हैं, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है कि आपसे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक तो सेम थे, 3 और 6 जो क्वेश्चन थे।
क्वेश्चन नंबर 7, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में आता होता है अक्सर औकात। क्वेश्चन में कहते हैं जी फाइंड एन आपने फाइंड करना है, सो डैट ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन मे बी द ए एम बिटवीन ए एंड बी। सवाल में कहा गया एन फाइंड करना है, ये जो वैल्यू है ये ए और बी के दरमियान में ए एम है। तो हम कंडीशन हम लिख लेते हैं जी, इफ़ दिस वन मे बी ए एम बिटवीन ए एंड बी, ये ए और बी के दरमियान में ए एम है। तो हम इसको पहले लिखेंगे ऐसे, ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन और ये बी। ये देखिए ये अरिथमेटिक मीन बन जाएगा ए और बी के दरमियान में। तो फार्मूला हमने यही पढ़ा था कि जो मीन वैल्यू होती है वो अरिथमेटिक मीन की जगह बाहर चली जाएगी और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करें, 2 को दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखें तो ये जो a है इसको दोनों से मल्टीप्लाई 1 बाय 1 और b को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा, a को इससे मल्टीप्लाई कर दें जी, a डॉट, पहले हम सिंपल लिखते हैं इसको ऐसे ही, a डॉट ए एन माइनस वन, फिर a को b से मल्टीप्लाई किया, b को a से कर दिया और b को b के साथ। अब देखें बेस सेम है, a की पावर 1 है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, हम लिखेंगे a की पावर n माइनस वन प्लस वन। ये दोनों बेस डिफरेंट हैं, इनको आप ऐसे लिखेंगे, ये भी डिफरेंट है, इसको भी आप ऐसे लिखेंगे। सेम एज इट इज़, इधर भी आपके पास बेस सेम आ गई, तो हम इसमें बेस क्या पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इधर पावर आपके पास देखिए प्लस माइनस कट हो चुकी है, इधर भी, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए एन प्लस, बाकी सारा कुछ सेम है जी, ये आ जाएगा ए एन और ये आ जाएगा बी एन, बाकी पूरा स्टेप सेम है। अब आप देखें इधर 2an 2bn है और ये an और ये bn है, तो हम 2an इनकी तरफ वैल्यूज़ को ले रहे हैं, माइनस करें, 2an माइनस an प्लस 2bn माइनस bn, ये दोनों वैल्यूज सेम रहेंगी ऐसे। इसके बाद जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपके पास a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू a b पावर n माइनस वन प्लस b a n माइनस वन, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए a की पावर n है और आपने इसमें से जो a की पावर n वाली टर्म है ना, यहाँ पे a n माइनस वन, इनको इकट्ठा कर लेना है, और जो b की पावर n वाली है या n माइनस वन, उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो मैं इस वैल्यू को इधर ले आऊँगा, माइनस हो जाएगा, और इसको मैं इधर ले आऊँगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन क्या लेंगे। अब इधर मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो a की पावर a एक्सपोनेंट n, मतलब a की पावर जो n है वो कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चों आपने याद रखना है कि जो कॉमन होती है वो हमेशा छोटी पावर होती है। ठीक है, n बड़ी पावर है और n माइनस वन छोटी पावर है। ठीक है, ये 100 है अगर n, तो ये n माइनस वन 99 होता है, तो दोनों में कॉमन 99 होगा। तो इधर हम a n माइनस वन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखें ये a n लिखा हुआ है ना, जैसे अभी हम ये स्टेप्स करके आए हैं, इसी तरह रिवर्स करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ए एन माइनस वन प्लस वन, हम एन के साथ एक पावर माइनस और एक प्लस कर सकते हैं। हमें ए एन माइनस वन चाहिए, तो हम एक जो पावर 1 इसको अलग लिख लेंगे, बेस अलग अलग कर लेंगे, ए एन माइनस वन और ए की पावर 1। तो इधर देखें मैंने ए किधर है, ये ए एन की जगह पे मैंने ए एन माइनस वन ए लिख लिया, इसकी पावर 1 है, ना भी लिखे इट्स ओके। ये मैंने सेम लिखा, ये सेम लिख दिया, और b की पावर n माइनस वन साथ b लिख दिया। ठीक है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया, b के लिए भी ऐसे ही करेंगे। अब देखिए दोनों में a पावर n माइनस वन कॉमन है, पीछे बच गया a माइनस बी, इधर b पावर n माइनस वन कॉमन है, इधर बच गया a माइनस बी। ठीक है, अब इधर से आपने जो a और b की पावर n वाले वो एक साइड पे ले जाने हैं और बाकी वैल्यूज एक साइड पे। देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर से बी एन माइनस वन इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आपस में कट हो जाएंगे, डिवीजन हो रही थी, कट हो गए, आंसर इसका 1 आएगा। अब देखिए जी हमारे पास इधर है जी a ओवर बी एक्सपोनेंट n माइनस वन इक्वल टू 1। ये हम पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो हम उसकी पावर्स को इक्वल ले कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देखें किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 होता है। ठीक है जी, किसी भी वैल्यू की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसी तरह
हम ये भी तो लिख सकते हैं ना ए ओवर बी होल पावर 0, चूँकि इधर बेस थी ए ओवर बी, तो इधर भी हमने ए ओवर बी बनाना था, इसलिए हम 1 की जगह पे ए ओवर बी पावर 0 लिखेंगे, चूँकि ये 1 के इक्वल होता है। अब देखें बेस सेम हो चुकी है, इसकी पावर्स को इक्वल लिखें, n माइनस 1 इक्वल टू 0, और इधर से n माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके के साथ आपने करना है। इसके बाद हमारी 6.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द सम ऑफ n AMs बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम्स देयर AM। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका होगा। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7, 8 दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट A1, A2, A3 2 ऑनवर्ड AN B एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे ही आपने इसमें A1 से AN तक अरिथमेटिक मीन लेट कर लेने हैं, और जो कि वो A और B के दरमियान होंगे हम लिखेंगे A1, A2, A3 सो ऑनवर्ड AN B। ये हमारे पास। अब यहाँ पे देखें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A1 A के इक्वल है, तो फिर ये B क्या होगा, B कौन सी टर्म होगी बच्चों। देखें ये जो अरिथमेटिक मीन है वो A1 से लेके AN तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म्स हैं वो कितनी होगी। शुरू हमारे पास A1 यहाँ से होता है ना, लेकिन अगर हम इनको देखें ये n टर्म्स हैं, और इन n टर्म्स में एक टर्म ये वाली और एक टर्म ये वाली ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा n+2। ये कौन सी टर्म आएगी, n+2 वाली टर्म आएगी। तो हम यहाँ बोलेंगे n+2 टर्म इज़ इक्वल टू b, ये b के इक्वल है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फार्मूला ये देखें an इक्वल टू A1 + n-1d। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। मैं यहाँ पे लिखूँगा an+2, क्योंकि यहाँ पे an nth टर्म नहीं है बल्कि n+2th टर्म है। तो जिधर जिधर n होगा वहाँ पे n+2 लिख दें। an+2 इक्वल टू A1 + n+2 - 1d। इसकी ब्रैकेट ख़त्म करें और इसको सॉल्व करें तो n+1 बच जाएगा। A1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लें A, और यहाँ पे an+2 की जगह पे उसकी वैल्यू B लिख दी थी हमने। अब A इधर जाकर माइनस हो जाएगा B - A, और ये n+1 डिवाइड हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू को हम इस तरह या इस तरह लिख सकते हैं, B - A ओवर n+1। अब हमने अरिथमेटिक मीन जो फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन सारे कैसे फाइंड करेंगे। देखें ये है A1 बेसिकली सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म होती है ना A1, A2, A3, तो ये अरिथमेटिक मीन है फर्स्ट वन। तो हम इसको लिखेंगे A1 इक्वल टू A2 भी हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको इसके लिहाज से देखते हैं तो A1 + 2 है तो 1D हो जाता है, और अगर अरिथमेटिक मीन के लिहाज से देखेंगे तो ये A1 + D ही रहेगा। यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 आएगा। A1 की जगह A लिखें, D की जगह B - A ओवर n+1 उसकी वैल्यू लिखी। अब A2 फाइंड करेंगे, A2 की जगह लिखेंगे A1 + 2D, D की जगह उसकी वैल्यू, A1 की जगह A लिख देंगे। इसी तरह A3 की जगह लिखेंगे A1 + 3D, A1 की जगह A आ जाएगा और D की जगह B - A ओवर n+1 आएगा। सो ऑनवर्ड हम इसको लिखेंगे n AMs तक। तो AN इक्वल टू A1 + n है, तो इधर भी n D आएगा इक्वल टू A1 की जगह A आ जाएगा, n ऐसे ही रहेगा, D की जगह B - A ओवर n+1 आ जाएगा। ये आधा क्वेश्चन हमारा हो गया है, हमारे AMs फाइंड हो गया। अब हम इसका सम फाइंड करेंगे। उसने बोला था शो डैट सम ऑफ n AMs, तो हम यहाँ पे सम ऑफ n AMs फाइंड करते हैं बच्चों। हम यहाँ पे सारे AMs को ऐड कर देंगे, सीरीज फॉर्म में लिखेंगे ना, A1 + A2 + A3 सो ऑनवर्ड AN। A1 की वैल्यू लिख दें A + B - A ओवर n+1। A2 की वैल्यू लिख दें A प्लस, सिंपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंक्रीज़ करता जाएगा, बाकी सेम था। तो ये वैल्यू A1 की वैल्यू, ये वैल्यू A2 की वैल्यू, ये वैल्यू A3 की, और ये AN की वैल्यू आ गई जो हमने अभी पिछले पेज पे फाइंड की है। अब यहाँ से बच्चों हमने क्या करना है, हमने इसको लिखना है A + A + A + A अलग लिख लेना है। कहाँ तक, n टर्म्स तक। ये हमारे बात हो रही है n टर्म्स तक। और इधर से आपने सेम ऐसी वैल्यूज़ को लिख देना, B - A ओवर n+1, फिर 2 के साथ B - A ओवर n+1, फिर 3 के साथ, और फिर सो ऑनवर्ड n के साथ लिख देना है। ठीक है।
अब आपने ये लिखा है जो सम, क्या करना है इसको आपने बच्चों, ये कोई भी एक वैल्यू सेम सीरीज़ फॉर्म में लिखी हो, मतलब कि सेम वैल्यू जमा हो रही हो और वो n टाइम्स हो, तो हम उसको n से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जैसे a सो ऑनवर्ड a n टाइम्स, तो हम इसको n a लिख देंगे। यहाँ से b माइनस a ओवर n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ रह जाएंगी रिमेनिंग वो लिख लेंगे 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑनवर्ड n। ये बच्चों सीरीज़ है, सीरीज़ का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो 6.4 में पढ़ना है, ये वाला। इस अगर आपको नई सीरीज़ बननी आ तो आप इसका फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह पे हम इसका फार्मूला लिखेंगे n × n + 1/2। ये सीरीज़ का फार्मूला है जो 1 + 2 + सो ऑनवर्ड के लिए होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ से n+1 से कट हो जाएगा और ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आ गया, 2 इज़ एलसीएम, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2na+, इसको n से मल्टीप्लाई करें bn - an, 2na या 2an - an आ जाएगा 1an प्लस bn ओवर 2n, यहाँ से कॉमन लें और a + b आ जाएगा 2, यहाँ से n कॉमन लिया, a + b ओवर 2 आ गया। अब देखें ये am के इक्वल है तो हम लिखेंगे n × am, हैंस प्रूव डैट सम ऑफ n am's बिटवीन a एंड b इज़ n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई 6.3। इजी एक्सरसाइज थी, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए, बोर्ड के लिए। अगर आपको कोई किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।